अस्सलाम वालेकुम, डाइटिशियन हसीब है और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गोंदल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी के अंदर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और इससे क्या क्या किया जा सकता है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िकली बताएँगे कि फ़िज़ियोथेरापिस्ट इस डिज़ीज़ के साथ या एक डाइटिशियन का इस डिज़ीज़ के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर आयशा की तरफ जाते हैं। जी, तो डॉक्टर आयशा बताइए कि इस डिज़ीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहा जाता है, इसमें फ़िज़ियोथेरापिस्ट का क्या रोल है? देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ये वो डिजीज़ है जो कि मेडिसिन में सिर्फ आपको पेन ख़त्म कर सकता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। ये जब तक आप मेडिसिन लेते जाएंगे ये आपका दर्द कम रखेगा, ठीक है, पर ये आपके मसले को ख़त्म नहीं करेगा। जी बिल्कुल ऐसे। तो फिजियोथेरेपी इसमें एक ऐसी चीज़ है कि आपको विदाउट मेडिसिन, क्योंकि इसके साथ आपने अपनी फ्यूचर लाइफ गुजारनी है इस डिजीज़ के साथ, ठीक है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंगली बेहतर कर सकते हैं। जैसे मतलब डॉक्टर आयशा बता रही हैं कि मेडिसिन से मुराद ये है कि जो आप पेन रिलीवर जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, डेफिनेटली अगर सप्लीमेंट्स की बात करें वो मेडिसिन के अंदर रिलाई नहीं करते। मेडिसिन एक अलग चीज़ है, वो एक डिफरेंट फील्ड है, और जो सप्लीमेंट्स हैं उनका लाइफ के अंदर आपका एक डिफरेंट रोल है। जी, जबकि सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो मस्ट होते हैं, आपको साथ साथ लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक एज ऐसी आती है, फिर एक तो डाइट हमारी वैसी नहीं रहती है, तो दूसरा ये कि जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर उस डेफिशिएंसी को हम कभी भी जो है वो डाइट से पूरा नहीं कर सकते। वी हैव टू गो फॉर सप्लीमेंट्स, हमें वो लेने पड़ते हैं, जो कि एक वाहिद हल बचता है हमारे बिल्कुल पास। ऐसा ही है। तो डॉक्टर आयशा ये बताएं कि फिर उसके अंदर फिजियोथेरापी के थ्रू आप कैसे ट्रीट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को? ओके, हम इसमें ना डिफरेंट किस्म का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, वो पेन से गुजर रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है, वो बैलेंस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो मस्कुलर इशू से गुजर रहा है, और उसके अलावा उसकी पूरी रूटीन, वॉक करना, उसके लिए चलना फिरना, बैठना उठना, उसका पूरा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो हमारा ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है ये इस तरीके से होता है कि हमने इन सब फैक्टर्स को बेटर करना होता है। हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट सब पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट है, वो आएगा हमारे पास, वो तकलीफ की शिकायत लेकर हमारे पास आएगा, तो हमारा सबसे पहला काम बनता है कि हमने उसकी उस तकलीफ को, उसके पेन को कम करना है। उसके लिए हम डिफरेंट किस्म की मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ होती है, लाइक टेंस वगैरह होते हैं, हॉट पैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सबसे पहले तो हम पेशेंट के दर्द को कम करें ना, ताकि वो इजी हो और हाँ वो आगे के ट्रीटमेंट की तरफ जा सके। जब एक हद तक हम उसका पेन मैनेज कर लेते हैं तो हम साथ साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। जिस तरह अभी हमने बात की पिछली वीडियो में कि इसमें होता है कि कमज़ोर हो जाते हैं पट्टे, कमज़ोर हो जाते हैं बोन्स, होते बोन्स का मेन इशू है, लेकिन उसकी वजह से आपके सराउंडिंग का बाकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। तो हमारा फिर अब दूसरा टारगेट क्या बनता है कि हमने बोन्स को, हमने जॉइंट्स को, हमने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा फोकस हमारा मसल्स पे होता है, क्योंकि उनको ट्रेन करना कंपैरेटिवली बोन को वापस हील करने से ज़्यादा आसान होता है। बिल्कुल। इस तरह फिर हम रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव नहीं। रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज मतलब एक रुकावट के साथ वेट लिफ्टिंग टाइप की ना एक्सरसाइज, वेट लोडिंग टाइप के साथ। और मोस्टली ऐसा होता है कि इस एज के साथ जैसे 30 या 40 क्रॉस करते हैं, तो इसमें बजाय इसके कि हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, कोई मूवमेंट करें, हम बिल्कुल काम काज करना छोड़ देते हैं कि अब जी हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल अपनी मूवमेंट जो है उसको आप ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। हम देखें, हम कॉमन सी एक बात है, हम अगर देखा जाए तो स्टार्स को, जो टीवी स्टार्स होते हैं, उनको अपना एक वो हर कोई मानता है कि जी ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है, वो कितना हैंडसम है, वो अभी तक फिट है। तो वो इसीलिए फिट होते हैं कि वो प्रॉपर अपनी एक डाइटरी रूटीन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर उनका जो है वो स्ट्रेंथनिंग या ट्रेनिंग वो करते हैं, जिसकी वजह से वो एक उनको एथलीट्स कहा जाता है, या उनको कहा जाता है कि यार ये बहुत अपना लाइफ में फिटनेस है इसकी। वो इसीलिए मुमकिन है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा करेंगे, डाइट को इम्प्रूव करेंगे, तो फिर ही वो पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना हम सुस्त हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उतनी हमारी बोन फारिग रह के समझो से जंग लग रहा होता है, वो और वीक होने लग जाती है। जितना ऐसा नहीं कह रही कि आप बहुत बड़े बड़े डंबल्स पकड़ के उठाना शुरू कर दें, डेफिनेटली वो आपको नुकसान देगा, ठीक है। एक नॉर्मल आपकी बॉडी का नॉर्मल, जिस तरह हम जॉगिंग की बात कर लें, ठीक है,
ऑस्टियो के पेशेंट बहुत काफ़ी एक एज के बाद वो बिल्कुल चलना फिरना बंद कर देते हैं, जी हमसे चला नहीं जा रहा है। जी जी। ठीक है, जबकि विद टाइम जब आप चलना स्टार्ट करते हो 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद इवन आपको चेंज फील होता है और आप इजीली चलने के काबिल हो जाते हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ें, कैसी भी हो, जितनी आपके लिए पॉसिबल है, आपके पेन रेंज में रह के आपसे पॉसिबल है करना, जस्ट डू इट, क्योंकि वही आपको सेव करेगी। उसके अलावा हम काफ़ी केसेस में लाइक जब सवेयर केसेस थोड़े हो जाते हैं, हम थोड़ी एक्सटर्नल डिवाइसेस की मदद लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है टेपिंग का, हम मसल्स को उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली टेप लगा देते हैं, लाइक वो ठीक है, आपको आइडिया होगा, आई डोंट नो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है द वीडियो, दैट्स योर स्पेशलिटी, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ऐसा ही है, तो हम उस पर टेपिंग कर देते हैं जिससे पेशेंट के ना जॉइंट्स पे, बोन पे लोड कम होने लग जाता है। उसके अलावा आगे दे तो हम डिफरेंट ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, नी बैंड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। मोस्टली रिस्ट पे बहुत पेन हो रहा होता है तो उस पर हम बैंड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो वज़न आपकी बोन ने, आपके जॉइंट ने, आपके मसल ने बेयर करना होता है ना, तो वो आपके ब्रेस थोड़ा सा आपसे कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा वज़न बेयर नहीं करना पड़ता उनको, जिसकी वजह से उनके लिए उनकी मूवमेंट आसान हो जाती है। और उसके अलावा जिस तरह आपने कहा है, डाइट एंड सप्लीमेंट्स दे आर द की टू एवरीथिंग। आपकी सब बीमारियां आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा अपने आप को रखोगे, उसी से ख़त्म होने लग जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डाइट, आपकी सप्लीमेंट्स, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एक्सरसाइज करके हम एक हद तक इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन जब तक बॉडी अंदर से उसको फूड नहीं मिलेगा, न्यूरिश नहीं होगी, वो इतना आउटकम अच्छा नहीं दे सकती है। डॉक्टर हसीब, आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, डाइट एंड सप्लीमेंट को कैसे मैनेज करना है। जी, तो नाजरीन, डॉक्टर आयशा ने आपको तमाम चीज़ें वो बताई कि एक्सरसाइज का, फिटनेस का, मूवमेंट का, फ़िज़िकल एक्टिविटी का आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल है। तो मैं अपनी जैसे अक्सर वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक एक ऐसा था जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो डाइट से रिलेटेड आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता चलूँ। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है कि डाइट के अंदर ऐसी क्या चीज़ हम लें, ऐसे क्या न्यूट्रिएंट्स लें जिनकी वजह से हमारा ऑस्टियोप्रोसेस या बोन हेल्थ जो हमारी है वो इम्प्रूव हो सके या हम इससे बच सकें। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी आते हैं। अगर आप इन 2 सप्लीमेंट्स का अपनी लाइफ के अंदर इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। पहले अगर किसी को ये डिज़ीज़ नहीं है, अगर कोई अपनी बोन्स को इम्प्रूव करना चाहता है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, विटामिन डी भी और कैल्शियम भी। अब इन दोनों का आपस में एक बहुत ही अहम किरदार है कि कैल्शियम सिर्फ हम एक ही सप्लीमेंट नहीं ले सकते कि सिर्फ कैल्शियम ले लें तो हमारी बोन हेल्थ उससे अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको विटामिन डी लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो इन दोनों सप्लीमेंट्स का आपस में एक बहुत अहम कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम जब आप लें तो इसको कम्बिनेशन की फॉर्म में लेना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि फास्फोरस है, उसको भी आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी क्या करते हैं, अब इनका क्या रोल है, ये एक तो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी BMD टेस्ट जिसको कहा जाता है उसको इम्प्रूव करता है डेफिनेटली। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को अच्छा करते हैं, मैग्नीशियम भी और फास्फोरस भी। तो इसलिए आपको कैल्शियम का अगर आप चाहते हैं कि अब्जॉर्प्शन अच्छी हो बॉडी के अंदर, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए आपको ये न्यूट्रिएंट्स कह लें, फास्फोरस या मैग्नीशियम भी इसका इंटेक करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपनी डाइट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करें जिसमें लाइक विटामिन डी हो या कैल्शियम पाया जाता हो। तो उसमें सबसे पहले आपका जो बेस्ट है वो है आपका मिल्क, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें चीज़ भी आ जाता है, उसमें मिल्क आ जाता है, लेकिन मेक श्योर कि लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम गुड अमाउंट में पाया जाता है, विटामिन डी होता है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन सोर्स की बात करें तो उसमें फ़िश वन ऑफ द बेस्ट थिंग, उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कहें जी कि हम वेजिटेबल्स
का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लाइक आप केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओकरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर भी कैल्शियम गुड अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन फिर वो एक बात है कि जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में अर्ज़ किया था कि अगर किसी की बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उसको फिर ये डाइट के थ्रू वो पूरा नहीं कर सकते, फिर उसको इसके सप्लीमेंट्स कैल्शियम के और विटामिन डी के लेने पड़ेंगे। इन दोनों के सप्लीमेंट्स फिर वो डिपेंड करता है डोज के ऊपर कि उसकी क्या सेवेरिटी है, बीएमडी टेस्ट के अंदर क्या रेशो आई है, उसी के अकॉर्डिंग फिर सजेस्ट किए जाते हैं कि आप कैल्शियम या विटामिन डी के ये मिकदार ले सकते हैं। तो ये कुछ डाइटरी जो आपको टिप्स मैंने दी थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए अगर आप अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप चीज़ें जो चाहिए वो लो ना लो, पर उससे ज़रूर बच के रहो जो नहीं लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए देखिए, अगर आप सारा कुछ कर रहे हैं लेकिन साथ साथ अपनी बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से, मतलब अगर आपकी बोन हेल्थ ख़राब हो रही है तो फिर सारा किया कराया वो एक ज़ाया करने वाली बात है। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ों से परहेज़ करें। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, सोडा जिनको कहा जाता है, सोडा की बॉटल्स, उनसे परहेज़ करें। ये जितनी ज़्यादा बॉटल्स आप ड्रिंक करेंगे, जितना ज़्यादा इनका इंटेक आपकी लाइफ के अंदर होगा, आप इनका इंटेक बढ़ाते जाएंगे, आपकी बोन हेल्थ उतनी ही ख़राब होती जाएगी। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी जो कैफ़ीन है, जिसको जो टी के अंदर पाई जाती है या कॉफ़ी के अंदर पाई जाती है, इसका भी इंटेक हमें कम करना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे लोग जो चाय वाले हजरात हैं वो मेरी बात हमारे देसी लोग तो बिल्कुल ही रह जाएंगे, वो क्या पिएंगे, वो कहते हैं मरते मर जाएंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन देखें, जान है तो जहान है। अगर आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, चले इसमें एक थोड़ी सी ये हमारे पास चॉइस होती है कि उसकी क्वांटिटी कम कर लें। 2 कप से ज़्यादा पर डे किसी को भी चाय नहीं पीनी चाहिए। मतलब अगर 2 कप तक है तो वो रीज़नेबल है। बाज़ लोग 5-5, 6-6 कप एक दिन के अंदर पीते हैं। तो खुदा रहा इस चीज़ से लाजमी बचें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। और सबसे लास्ट के अंदर आपको लो साल्ट का इंटेक करना है। लो साल्ट इंटेक, फूड्स का इंटेक करें। ये की क्या करती हैं, ये तमाम चीज़ें जिनसे बता रहा हूँ, ये आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। डेफिनेटली जब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी आपकी बॉडी के अंदर तो बोन नहीं ग्रो करेगी, बोन के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने करने हैं या नहीं करने। और फिजियो से रिलेटेड जो आपको बातें डॉक्टर आयशा ने बताई हैं, उम्मीद है ये सब चीज़ों से आप ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमसे अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।